क्योंकि इसमें जो पीछे वाला टायर है ना उसको निकाल कर आगे में फिट किया गया है। आगे में अगर मैं हेडलाइट दिखा दूं एक बार, तो हेडलाइट को भी चेंज किया हुआ है, तो प्रॉपर जीटी का ही आपको ये सब सेटअप देखने को मिलेगा। सामने से तो कैफे रेसर का लुक आ ही रहा था, बट पीछे से कैफे रेसर का लुक देने के लिए हमने सीट को मॉडिफाइड किया है। इससे लोअर बैक में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ये हंटर ग्लॉसी ग्रे थी और इसको मैंने पेंट करवा के मैट ग्रे करवाया। स्लिप ऑन एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं है बेसिकली। ये जो आप फ्रेम में बाइक देख रहे हो ना, काफी लोग शायद इसको पहचान नहीं पाएंगे कि हंटर 350 है या कोई दूसरे ब्रांड की बाइक है, बिकॉज यहाँ पे एक तो आपको ब्रांड देखने को नहीं मिलेगा, और सेकंड ये जो हंटर 350 है ना, इसको प्रॉपर कैफे रेसर वाला लुक दिया है। काफी सारे मॉडिफिकेशन इस बाइक के अंदर में किया है ओनर ने। बाकी हमारे साथ में इसके ओनर है, एंड ओनर से जानते हैं कि इसके अंदर में आपको क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, कितना खर्चा आया इस बाइक को मॉडिफाई करने के लिए, और किस ब्रांड के यहाँ पे पार्ट्स यूज़ किए गए। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि हंटर को मॉडिफाई करने के पीछे का रीज़न क्या था। एक्चुअली मुझे एक कैफ़े रेसर बाइक चाहिए थी। पहले मेरा प्लान था जीटी का, बट जीटी का थोड़ा माइलेज का इशू आया, तो मैंने सोचा पहले एक हंटर लेता हूँ, हंटर को मॉड करता हूँ। एंड 4-5 गाड़ियों का देखने के बाद ये मॉडिफिकेशन बना है गाड़ी का। ओके, तो अगर एक चीज़ बता दूं तो कैफे रेसर वैसे भी इंडिया में बस एक ही है, जीटी, और अभी थ्रक्सटन आई है एक बेसिकली। हाँ। तो शायद वही रीज़न होगा कि अगर किसी को खरीदना है तो जीटी के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं उनके पास में। अब सबसे पहले आगे से बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की है। तो अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ, तो आप अगर टायर देखोगे ना, तो टायर आपको काफ़ी ब्रॉड फील होने वाला है, क्योंकि इसमें जो पीछे वाला टायर है ना उसको निकाल कर आगे में फिट किया गया है। एंड अगर आगे वाले प्रोफाइल की मैं बात करूँ, तो आगे में आपको 140/70 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। 17 इंच का आगे में टायर होने वाला है, ट्यूबलेस टायर है बेसिकली। एंड जीटी के अंदर में अगर आपने देखा होगा, तो कुछ वेरिएंट्स में आपको स्पोक व्हील देखने को मिलता है और कुछ में अलॉयज देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसमें आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो जो मडगार्ड है, फ्रंट मडगार्ड, ये हैंडमेड है। तो ये आपने कहाँ से बनाया और इसके पीछे का क्या रीज़न था, लुक, स्टाइलिंग, या फिर कोई और दूसरा पर्पज़ है? मेरे एक पहचान के भैया है, मॉरिन मोटो। ओके। उनका स्टूडियो का नाम है मॉर्फ मोटो। गाड़ी के लुक के हिसाब से उन्होंने मडगार्ड को मॉड किया और उसकी रिप्लेसमेंट वगैरह लगा के उसको बनवाया है ऐसा। ओके, तो जब से आपने ये लगाया, तो कुछ बाइक में ऐसा हुआ है कि वाइब्रेट होती है, या फिर बारिश के टाइम पे पानी से बचा नहीं पा रही है, तो कुछ ऐसा कभी फील हुआ नहीं, है? ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। गाड़ी चलने में बस थोड़ी सी हैवी है। अब अगर मैं नेक्स्ट मोड आपको बताऊं, तो यहाँ पे अगर आप जो इंडिकेटर्स देख रहे हो ना, ये इंडिकेटर बेसिकली चेंज हुआ है। इस साइड में देखो एक बार, आपको यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। एंड ये किस ब्रांड का है और आपने कहाँ से लगाया इसको, वो बता दो। ये केटीएम के इंडिकेटर्स है, मतलब फर्स्ट कॉपीज इंडिकेटर्स है। ओके। और ये आपको कोई भी लोकल शॉप्स में मिल जाएंगे नागपुर के, ठीक है। तो आप लगवा सकते तो हैं। ये आप अपने उसके हिसाब से लगा सकते हो। आपको इंडिकेटर एलईडी वाले रखना है या फिर हैलोजन वाले रखना है बेसिकली। एंड आगे में अगर मैं हेडलाइट दिखा दूँ एक बार, तो हेडलाइट को भी चेंज किया हुआ है। हाँ। और ये किस ब्रांड का हेडलाइट है, क्या क्या इसमें आपने पूरा चेंजेस किया है, वो एक बार बता दो। एक्चुअली ये कोई ब्रांड का हेडलाइट नहीं है। मैंने इसको ऑनलाइन देखा था, एंड ऑनलाइन फिर मैंने इसको मंगवाया, तो ये ऑलराउंड कुछ 3000 वगैरह का पड़ा था। ओके, एंड इसमें आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, और उसके बाद में बैटरी पे वगैरह कुछ इशू आया है, बैटरी ड्रेन जल्दी होती है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, ऐसा कभी कोई इशू नहीं आया है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो हेडलाइट के पीछे वाला पार्ट है ना, वो भी आप देखना पूरा चेंज हुआ है इसमें। ये आपको प्रॉपर मेटल का देखने को मिलेगा, और जो आरी के हंटर में आता है वो शायद प्लास्टिक का होता है, पीछे का जो काउल आरी होता के है। हंटर में प्लास्टिक का होता है, इसका प्योर स्टील का लगा है। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन बताऊँ, तो इसके अंदर यहाँ पे मीटर्स चेंज किए हुए हैं। तो एक बार अगर आपने हंटर देखा होगा, तो हंटर के अंदर में शायद आपको एक बड़ा मीटर आता है और एक शायद ट्रिप मीटर आता है, छोटा नेविगेशन वो के तो लिए, आई अभी गेस। के मॉडल में आता हाँ, है। हाँ। तो ये शायद आपका पुराना वेरिएंट है, हाँ। कब का है एक बार वो बता दो। ये मॉडल 2024 का है, ओके। बट इसका रजिस्ट्रेशन 2025 में ही हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे जो आप अभी देख पा रहे हो ना, तो प्रॉपर जीटी के अंदर जैसा आपको देखने को मिलेगा, मीटर कंसोल, एनालॉग मीटर्स जो देखने को मिलता है ड्यूअल वाले, वो अब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड ये जो आपने बटन लगाई है, ये शायद जीटी के अंदर आती कि नहीं आती है? आती है। ओके, तो प्रॉपर जीटी का ही आपको ये सब सेटअप देखने को मिलेगा, जिससे प्रॉपर कैफे रेसर वाला लुक इस बाइक के अंदर में निखर के आ रहा है। एंड नेक्स्ट अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात करूँ, तो जो स्टॉक हैंडल बार आपने देखा होगा, वो हंटर का कुछ अलग आता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लिप ऑन हैंडल बार सेटअप देखने को मिलेगा, जिससे जो स्टांस है ना, वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है बाइक का चलाने में। ये भी शायद प्रॉपर आपने जीटी का ही लगाया हुआ है। हाँ, क्लिप ऑन से ओके, जीटी के। तो क्लिप ऑन हैंडल बार्स जो आपने जीटी के लगाए, तो उससे चलाने में तो डेफिनेटली फर्क आया है, बिकॉज आपको थोड़ा झुकना पड़ता हाँ, है। थोड़ा झुक के चलाना पड़ता कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपने बाइक को 100 के अबाव चलाया और आपके हैंडल में वॉबलिंग आई है, बिकॉज जीटी के अंदर में वॉबलिंग आती है हायर स्पीड पे, तो आपने पूरा इसका हैंडल बार ही चेंज किया है, तो कभी ऐसा हुआ है कि? है। नहीं, इसमें कभी वॉबलिंग नहीं आई है। ओके। इसका टायर वाइड है ना, तो उसके हिसाब से वॉबलिंग नहीं आती है। तो और मैक्स आप अभी तक के जब से आपने मॉडिफिकेशन किया है, तो कितना इसको हायर स्पीड पे भगाया, और बाइक कितनी स्टेबल चलती है? हाईएस्ट स्पीड मैंने 120 के अबव भी किया है।
ओके, तो बाइक में कोई इशू आता है चलने में ऐसा? नहीं, 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 बस बाइक थोड़ी हीट हो जाती है ज़्यादा। तो अब अगर मैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन बताऊँ तो यहाँ पे जो आप मिरर्स देख रहे हो, ये यहाँ पे बार एंड मिरर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसका कोई ब्रांड है कि लोकल ही नहीं, है ऐसा ब्रांड कुछ? नहीं है, लोकल आपको लोकल शॉप्स में मिल जाएगी ये। ठीक है, तो बार एंड मिरर्स यूज़ किए गए हैं। इससे क्या होता है, आपको बाइक का जो ओवरऑल लुक है ना आगे से, वो काफ़ी बढ़िया आता है। अगर आप स्टॉक मिरर्स लगाओगे तो डेफिनेटली जितना मॉडिफिकेशन किया है भाई पूरा कचरा हो जाएगा, बिकॉज़ बाइक का लुक निकल के नहीं आता है। एंड यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कार्बन फाइबर का टेक्सचर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि ओरिजिनल डेफिनेटली नहीं है। अब अगर नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की इस बाइक के अंदर मैं बात करूँ तो सबसे पहले भाई कलर देख लो, पूरा कलर चेंज कर रखा है इसके अंदर में। मेरे को स्टॉक कलर बता दो आपकी बाइक का पहले कौन सा था और अभी आपने कौन सा कलर इसमें लगाया? ये हंटर ग्लॉसी ग्रे थी और इसको मैंने पेंट करवा के मैट ग्रे करवाया। ओके, तो आपको मोटा-मोटा कितना खर्चा आता है जब अपन पेंट करते हैं? 3 टू लेके 3 to 4,000। ओके, तो इन्होंने पूरा फ्यूल टैंक का कलर चेंज कर दिया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे इन्होंने शायद ये स्टिकर भी कस्टम लगाया है, ये हाँ, कस्टम लोगो है वो। कस्टम लोगो यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे वेनम 350 जो इन्होंने अपने बाइक का नाम दिया है वो यहाँ पे एनग्रेव किया हुआ है। एनग्रेव बेसिकली स्टिकरिंग ही दिख रही है शायद, हाँ, रेडियम वाली कुछ। तो स्टिकरिंग है। अब नेक्स्ट अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे सीट को पूरा चेंज कर दिया गया है। जो ऑफिशियल सीट आती है वो थोड़ी सी लाइक इतनी नीचे नहीं होती है, थोड़ी सी ऊपर होती है और उसका थोड़ा लुक अलग होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कैफे रेसर वाला लुक देना था, वही रीज़न से इस बाइक की सीट को चेंज कर दिया है। अब ये सीट आपने कहाँ से खरीदी और क्या रीज़न था इसको चेंज करने का? इसको सीट को चेंज करने का यही रीज़न था कि इसको कैफ़े रेसर का लुक देना था। हम्म। सामने से तो कैफ़े रेसर का लुक आ ही रहा था, बट पीछे से कैफ़े रेसर का लुक देने के लिए हमने सीट को मॉडिफाइड किया है। ओके, तो ये सीट कहाँ से बनवाई, कितना खर्चा है आपको? खर्चा जिन्होंने मेरी गाड़ी मॉडिफाइड किया उन्होंने ही वो सीट दिया था मॉड करने के लिए। ओके ओके, और वो हंटर की सीट के फोम को ही उन्होंने मॉड करके बनवाया है। ठीक है। तो ये जो सीट है ना, आपको प्रॉपर हैंडमेड सीट अगर मैं बोल सकता हूँ इसको, तो हाँ। हैंडमेड सीट है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल दिया है, थोड़ा सा इसको लाइक बोल सकते हो कि बॉटम आउट कर दिया है सीट को। हाँ। ये पार्ट थोड़ा नीचे रखा है और पीछे से थोड़ा ऊपर की तरफ में रखा है, जिससे आपको प्रॉपर फील है कैफे रेसर वाला। अब जब आपने सीट का यहाँ पे कुशनिंग ही हटा दी तो बैठने में कितना कंफर्ट आता है? पिलियन को बोलूँ या फिर सिंगल अगर आप चला रहे हो, क्या आप ये गाड़ी पिलियन के लिए है कंफर्टेबल? बिकॉज सीट तो पीछे वाली काफ़ी नहीं, छोटी लग रही है। नहीं, उनके लिए बैठने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, और अगर आप चला रहे हो इसको लंबा खींच रहे हो तो हाँ। आपके लिए कितनी कंफर्टेबल है भाई? जैसे लोअर बैक में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, हम्म। बट गाड़ी चलाने में एग्रेसिव लुक में, मतलब अगर जैसे आपको कोई स्पोर्ट्स बाइक चाहिए या कैफे रेसर बाइक चाहिए तो ये एकदम परफेक्ट है। तो देखो, इसमें जो मॉडिफिकेशन किया है ना, उससे शायद आपको उतना कंफर्ट ना मिले शायद चलाने के टाइम पे, बट आपको लुक एकदम बढ़िया आने वाला है। एंड मेन क्वेश्चन मेरा यही है कि जब से आपने मॉडिफिकेशन किया है तो डेफिनेटली लोगों ने पूछा ही होगा आपको, हाँ। तारीफ तो की होगी, तो उसका क्या रिएक्शन है? अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो कर लो। जैसे अभी कभी भी मैं ऐसे 4 to लेके 6 के बीच में जाता हूँ, रोड पे निकलता हूँ, तो मतलब बच्चे रहते, वो लोग देखते, बहुत सारे जैसे सिग्नल पे रुकता हूँ तो लोग मुझे पूछते कि कौन सी बाइक है, कहाँ से मॉडिफिकेशन करवाया है, तो वो सब पूछते रहते हैं। रिएक्शन अच्छे मिलते हैं गाड़ी के। तो डेफिनेटली यार रिएक्शंस मिलने वाला है। और अभी मैं नेक्स्ट अगर मॉडिफिकेशन की बात करूँ ना, तो इसमें थोड़ा परफॉर्मेंस के लिए भी मॉड किया है, जिससे गाड़ी का बोल सकते हो कि परफॉर्मेंस आपको बढ़िया निकल के आए। तो उसके लिए एयर फिल्टर को चेंज कर दिया गया है। जो स्टॉक एयर फिल्टर है उसके जगह पे आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर लगा है। एयर फिल्टर किस ब्रांड का लगा है वैसे इसमें? एयर फिल्टर वही RRP का ही एयर फिल्टर आता है, ओके, वो एग्जॉस्ट के साथ ही आता है। तो इसमें जो एग्जॉस्ट है ना उसको भी चेंज किया है। अब आपको यहाँ पे रेड रूस्टर परफॉर्मेंस का स्लिप ऑन एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं है बेसिकली। स्लिप ऑन एग्जॉस्ट से जो क्या होता है, एक तो बाइक थोड़ी सी लाइट वेट हो जाती है आपकी, एंड सेकेंडली परफॉर्मेंस भी तो हल्का फुल्का बोल सकते हो आपकी, थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है स्टॉक बाइक के कंपैरिजन में। अगर आप इसमें फुल सिस्टम लगाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है, फिर बाइक रोड पे चलाने के लायक नहीं होती है, बिकॉज आपको पुलिस वाले तंग करेंगे। अगर आपको एग्जॉस्ट चेंज करना है तो बेसिकली यू कैन गो फॉर स्लिप ऑन, बिकॉज इसमें पुलिस वाले तंग नहीं करते हैं। एक बार मैं आपको इसका आवाज़ सुनाता हूँ किस टाइप से आने वाला है। इस टाइप का आपको कुछ इसके एग्जॉस्ट का नोट सुनाई देने वाला है। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेसी आपको स्टॉक के कंपैरिजन में फील होगा। ये हो गया परफॉर्मेंस के लिए मॉड। अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ में आऊँ ना, तो पीछे में भी आपको जो टायर है वो नया टायर देखने को मिलेगा। बेसिकली टायर को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है, जिससे बाइक का पीछे से ओवरऑल लुक ब्रॉड दिखाई दे। 140/80 सेक्शन 17 इंच का पीछे के अंदर में टायर लगा है, MRF रेवजी टायर। यहाँ पे आपको कोई भी मडगार्ड अगर या फिर बारिश से बचने के लिए बेसिकली प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो डेफिनेटली कपड़े तो शायद खराब होते ही हाँ, होंगे बारिश के वक्त में। तो ये एक आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बारिश के टाइम पे। बट पीछे से जो क्लीन लुक है ना वो आपको बढ़िया देखने को मिलेगा बाइक के अंदर में। एंड यहाँ पे बैकलाइट अगर मैं दिखाऊँ तो
एक हल्की सी एलईडी की स्ट्रिप लगाई है जिससे पीछे वालों को भी पता चले आप कब ब्रेकिंग कर रहे हो एंड ऑल। और जो इंडिकेटर है वो सेम जो हमने आगे में देखे थे पीछे की तरफ भी आपको देखने को मिलेंगे। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं बाइक के अंदर में भाई मॉडिफिकेशन कर देते हैं, बाइक को इलीगल कर देते हैं और फिर पुलिस से बचने के लिए नंबर प्लेट को छुपा के रखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली नंबर प्लेट का भी ध्यान रखा हुआ है क्योंकि जो मॉडिफिकेशन है बेसिकली कलर को चेंज किया है। तो जो ग्रे कलर था ग्रे को ग्रे ही रखा है, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगाया है इसमें तो जो काफ़ी ज़्यादा लाउड भी नहीं होता है। अगर आप डीवी किलर के साथ में चला रहे हो तो डेफिनेटली पुलिस वाले आपको तंग नहीं करेंगे बिकॉज सर्टन रूल्स के अंदर ही होता है। थोड़ा सा हैंडल बार वगैरह चेंज किया है तो वो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है बाइक के अंदर में। बाकी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपने मॉडिफिकेशन की है तो पहले आपको जो माइलेज मिलता था अब इसमें परफॉर्मेंस मोड भी किया है और टायर वगैरह भी आपने बड़ा कर दिया, तो इससे माइलेज में कुछ ड्रॉप देखने को मिला है या बढ़ गया है या कम हुआ है? माइलेज थोड़ा कम देखने मिला है क्योंकि एक्चुअली टायर वाइड हो साइज गया बढ़ है। गया है। हाँ, और गाड़ी का वेट भी बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सा माइलेज कम देखने मिला है। अब जैसे आपने आगे में लाइट चेंज किया है तो रात के टाइम पे विजिबिलिटी का कैसा इफेक्ट पड़ता है वो बता दो। विजिबल तो मतलब इसका पावर ज़्यादा है, जो हंटर की हेडलाइट है उससे ज़्यादा पावर है हेडलाइट का। स्टॉक लाइट का थ्रो बिल्कुल नहीं होता है तो आपको वैसे भी फॉग लैम्प्स या फिर इंस्टॉल करना ही पड़ता है। एंड एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे शायद आपने क्रैश गार्ड को निकाल के रख दिया है, तो कभी ऐसा हुआ है कि बाइक गिरी और कुछ बाइक पे नहीं, इम्पैक्ट आया? अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ है, बट मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि क्रैश गार्ड लगा ले। वो वाला नहीं लगाना आपको, स्टॉक वाला तो शायद आप आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हो जिसमें हाँ, लगा सकते हैं, बट एक्चुअली अगर मैंने इस पे क्रैश गार्ड लगा दिया तो इसका जो कैफे रेसर वाला लुक है वो नहीं आएगा। वो बात तो है। मैं एक और पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को मॉडिफिकेशन करना है तो बेसिकली क्या क्या मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि जैसे ये तो शायद हो गया बट इसके अलावा आपको और क्या मॉडिफिकेशन करना है इसमें? और इसमें मतलब इतनी तो मॉडिफाइड है कि मतलब एक कैफे रेसर का लुक दे ही दे, बट मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई और मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। बाकी वो आपकी चॉइस है, अगर आपको कलर इसमें और कुछ प्रीमियम वाला महंगा वाला डालना है तो आप वो डाल सकते हो, आपको सीट चेंज करनी है तो कर सकते हो। होप सो आपको कैफे रेसर जैसा लुक आ रहा होगा बाइक के अंदर में, काफ़ी बढ़िया लुक आता है। और लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं भाई किस ब्रांड की बाइक है अनटिल अनलेस यहाँ पे रॉयल इनफील्ड ना पढ़ ले, बिकॉज हंटर आपको कहीं पे भी इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड स्पेशल थैंक्स टू भरत भाई जिनकी ये बाइक है। मैं इनकी इंस्टा आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में डाल दूंगा, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आप डेफिनेटली इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड होप सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।